हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपनी लास्ट वाली यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट 6, जो कि फंक्शंस है। अब इसमें ऊपर वाली यूनिट में मैंने कुछ आपके छुड़वाए थे। एक तो सूडो कोड छुड़वाए थे, जिसके अंदर सूडो वाइल लूप, डू वाइल लूप ऐसे थे। वो क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, तो मैं धीरे धीरे करके वो बना दूंगी अगर किसी और यूनिवर्सिटी में आते हैं वो। और एक टॉपिक था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब मैं करवा दूंगी, जो अभी मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, तो उसके अंदर आपका आया हुआ है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ एन इशू एक्सप्लेन्ड। तो मैं उसके अंदर ही सारा बता दूंगी, तो आप उसको देखना मत भूलना। यही अभी 1-2 दिन में वो वीडियो आ जाएगी। फंक्शन वाली वीडियो मैं थोड़ा पहले पोस्ट करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसके लिए सही रहेगा। तो फंक्शंस क्या होते हैं? अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। फंक्शन क्या है? एक कोड है ब्लॉक का, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिसके अंदर क्या होता है, एक कोई भी टास्क है वो परफॉर्म कराया जाता है। ठीक है। सपोज़ यू नीड टू क्रिएट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सर्कल। सपोज़ करो कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है सर्कल बनाने का, और उसको कलर करना है। ठीक है। तो आपको इसमें 2 फंक्शंस लगेंगे। पहला फंक्शन, एक तो आप सर्कल बनाओगे, दूसरा फंक्शन कि आप उसको कलर कर रहे हो। बिना फंक्शंस के जो चीज़ें हैं वो बहुत ऐसे प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आप क्या करते हो, इनको फंक्शंस बनाकर चीज़ों को एक्सेसिबल बना लेते हो। ठीक है। डिवाइडिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू स्मॉलर चंक्स। कॉम्प्लेक्स बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स को आप डिवाइड कर देते हो छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में। तो उससे क्या होता है कि प्रोग्राम आपका इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है और रीयूज़ हो जाता है। रीयूज़ होना बहुत अच्छी बात है कि आप अपने प्रोग्राम को दोबारा से यूज़ कर सकते हो, या फिर उस पर्टिकुलर फंक्शन को आप किसी और प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अब फंक्शन कितने तरीके के होते हैं? फंक्शंस 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस। दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जो कि यूज़र हम खुद फंक्शन बनाते हैं। ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं? द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आर बिल्ट इन फंक्शंस। सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो पहले से ही फंक्शन बना दिए गए हैं, जो चेंज नहीं होंगे, जो पहले से ही बना दिए गए हैं, उनको आप क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हो। ठीक है। जो कि आपको किस हेडर फाइल में मिलेंगे? stdio.h में मिलेंगे। कंसोल से बेस्ड आपको फंक्शंस मिलेंगे conio.h में। स्ट्रिंग से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड फंक्शन आपको मिलेंगे string.h और math.h। ठीक है, ऐसी हेडर फाइल्स में। सेकंड वाला जो मैंने लिखा हुआ है पॉइंट, वो इसी के बेस्ड है कि दीज फंक्शन आर डिफाइंड इन हेडर फाइल्स। इनके हेडर फाइल्स में ये सारे फंक्शंस डिफाइंड रहते हैं। ठीक है। जैसे कि जो printf वाला फंक्शन है वो किस उसमें मिलेगा, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू सेंड अनफॉर्मेटेड आउटपुट टू। ये तो इसका काम बता रखा है। जो आपका printf फंक्शन है वो आपको stdio.h हेडर फाइल में मिलेगा। ये जो printf है वो आपको आउटपुट दिखाने का काम करता है स्क्रीन पर। ठीक है। दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड इन stdio.h। ये सारा आपको मालूम है। हेंस टू यूज़ द printf फंक्शन वी नीड टू इंक्लूड। अगर आपको printf फंक्शन का यूज़ करना है, अगर आपको अपना आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना है, तो आप क्या करोगे? stdio.h को इंक्लूड करोगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है। दैट्स वाई कि हम क्या लिखते हैं, #include stdio.h, कि आप इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हो। ठीक है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे होते हैं? यू कैन ऑल्सो क्रिएट फंक्शन एज़ पर योर नीड। अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम दे रखा है, तो आप अपनी तरफ से भी फंक्शन बना सकते हो। सच फंक्शन क्रिएटेड बाय द यूज़र आर नोन एज। ये फंक्शन जो खुद से बनाते हैं यूज़र, उनको क्या बोलते हैं? यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। इधर मैंने इसका सिंटेक्स लिख रखा है। पहले आप हेडर फाइल लगाओगे, फंक्शन का नेम लिखोगे प्लस उसका रिटर्न टाइप, फिर उसके नीचे आप मेन फंक्शन स्टार्ट करोगे, फंक्शन को कॉल मारोगे। ठीक है। मेन फंक्शन के अंदर ही आप क्या करते हो? कॉलिंग करते हो। अभी हम सीखेंगे क्या होता है ये सब। तो द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम बिगिन्स फ्रॉम द मेन फंक्शन व्हेन द कंपाइलर इनकाउंटर फंक्शन नेम कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम जम्प्स। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से शुरू होता है? मेन फंक्शन से। वो जो आपका असली वाला प्रोग्राम है वो कहाँ से शुरू होता है? मेन फंक्शन से। जो आप इंट मेन लिखते हो या वॉइड मेन लिखते हो, उधर से।
कंपाइलर को जब आपका खुद का यूज़र डिफाइंड फंक्शन मिलता है तो जो कंट्रोल आपका मेन फंक्शन के पास रहता है वो किसके पास चला जाता है, आपके यूज़र डिफाइंड फंक्शन के पास, जो कि इस समय क्या है, वॉइड फंक्शन नेम। और फंक्शन को हम क्या, जो हमने पैरेंथेसिस लगा रखे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। इस केस में आप देख सकते हो वॉइड फंक्शन नेम के आगे पैरेंथेसिस लगा है, विच मीन्स ये क्या है, वॉइड फंक्शन नेम। और ये जो पैरेंथेसिस है उसको क्या बोलेंगे हम, फंक्शन। ठीक है। फिर इसके एडवांटेजेस देखो। एडवांटेजेस क्या है यूज़र डिफाइंड फंक्शन की, कि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है और उसमें गलतियां हम मेंटेन कर सकते हैं, अगर होगी तो हम उसको डीबग करके निकाल लेंगे एरर को। ठीक है। रीयूजेबल कोड दैट कैन बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम, ऐसे कोड्स जो आप दूसरे प्रोग्राम्स में भी यूज़ कर सकते हो, वो भी क्या है, एडवांटेज है यूज़र डिफाइंड फंक्शन के। तीसरा क्या है, अ लार्ज प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू, बड़ा सा प्रोग्राम आप डिवाइड कर सकते हो छोटे छोटे स्मॉलर चंक्स में, स्मॉलर मॉड्यूल्स में। हेंस जो आपका लार्ज प्रोजेक्ट है वो डिवाइड हो सकता है बहुत सारे प्रोग्राम में। प्रोग्रामर्स करते क्या हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब लेते हैं तो उनको पहले छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड कर लेते हैं, देन वो क्या करते हैं, मैक्रोज का यूज़ करते हैं ऊपर और वो अपनी फाइल को अटैच कर लेते हैं। ठीक है। अब ये जो है ना फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल, फंक्शन डेफिनेशन, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर देखोगे नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये जो आपका फंक्शन का कॉल, डेफिनेशन, ये सारा है, ये मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।